नमन करते हुए इस ग्राम में विराजमान समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए करना है अब ना, तो करो तो अब शेर तो गोंडवाना के महामानव, इससे नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व विधायक, हम सबके प्रेरणा स्रोत पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में सेवा जोहार करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे पवित्र गोंडवाना आंदोलन के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश सिंह जाट जी, मैं आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। मंच पर उपस्थित जगदीश गुंजाम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, आपको भी मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे परम मित्र ओम प्रकाश मरकाम जी, जिला अध्यक्ष गोंडवाना महासभा, मैं आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारी छोटी बहन मंगला ताई जी, मैं आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। मंच पर उपस्थित जगदीश सरियाम जी, मैं आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। मंच पर उपस्थित सरवन मरकाम जी, रविंद्र वरकरे जी, अंशुल भाई जी, प्रभा वरकरे जी और समस्त इस कार्यक्रम के हम जैसे हजारों लाखों हमारी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति पूरे देश में घूम घूम के अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने इतिहास का प्रचार करते हुए समाज को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। रात रात भर हम लोग करीबन कभी 1000 किलोमीटर, कभी 500 किलोमीटर, रात 2 बजे भोपाल से मैं चला और आपके यहाँ 8 बजे यहाँ पर उपस्थित हो गए। हमें क्या जरूरत थी आपके पास आने की? दादा हीरा सिंह मरकाम ने 1991 में जो हमको झंडा और डंडा दिया और उन्होंने बोला ये तो मैं आपको दे के जा रहा हूं, अब इस भोले भाले समाज को कैसे आपको चेतना देनी है? वो पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो 1991 में आपको डंडा और झंडा दिया और जो पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको ये गमछा दिया, आज ये गमछा देश के कोने कोने में, आप ये मत सोचना कि मध्य प्रदेश में पीली क्रांति छाई है, इस देश के कोने कोने में दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो चिंगारी छोड़ी थी वो ज्वाला का रूप धारण करती चली जा रही है साथियों। और वही दादा हीरा सिंह मरकाम थे जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को जय सेवा बोलने पे मजबूर कर दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मंडला में आए और वहां जय सेवा बोल के गए। आज से 10 साल पहले कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ये जोर नेता, कभी हमारे महापुरुषों जिन्होंने देश की आजादी में अपने प्रथम पंक्ति में खड़े होकर अपने प्राण न्यौछावर किए, उनका नाम नहीं लेते थे, उनको जानते नहीं थे कि देश की आजादी का प्रथम खून अपना बहाने वाला भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी कौन राजा महाराजा थे। उनको पता ही नहीं था कि राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, दुर्गावती मंडावी, गोपाल सिंह मरकाम, राजा वीर, बिरसा मुंडा, दलपत साहब, भंजदेव, पालो रानी, कमला सलाम रानी, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनकी औलादें आज एक कागज का टुकड़ा लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है कि हमको घर बनाने के लिए पट्टा दे दिया जाए। आप चिंतन करें कि जब 52-57 परागने में राज चलाने वाला भारत देश का प्रथम संचालन करता ये मूल निवासी आदिवासी, अरे हम 52-57 परागने में राज चलाते थे, जब इस देश में दोनों का राज चलता था, आदिवासियों का राज चलता था, तब भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। जब आपका राज देश में चलता था, इस गोंडवाना भूभाग में चलता था, तो सोने के सिक्के चलाने वाले हमारे ही महापुरुष थे साथियों। और आज स्थिति क्या होती चली जा रही है? रोड में देखो तो हमारी बहन बेटी, खेत में देखो तो हमारी बहन बेटी, जंगल में देखो तो हमारी बहन बेटी। शिवराज सिंह चौहान की बीवी आपको कभी गेहूं काटते हुए दिखी क्या? चना काटते हुए दिखी क्या? मसूर पटाते हुए दिखी क्या? ये राजा महाराजा की औलादें रोड और खेत में क्यों बैठे हैं?
अगर किसी प्रकार कोई बिल्डिंग बन रही है तो हमारा आदिवासी दिखता है, रोड बन रहा है तो हमारा आदिवासी दिखता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी काम होता है तो हमारा ये भारत देश का प्रथम संचालन करता जो भारी संख्या में इस गोंडवाना के भूभाग में अपनी जीविका चलाता है वो आज मजदूरी कैसे करने लगा। मैं खासकर युवाओं से बोलना चाहता हूं कि आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। जिन युवाओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान धारण किया, उसे पढ़ा, वो अपने हक अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वो रोडों में खड़ा होने लगा। ये दादा हीरा सिंह मरकाम की देन थी जिन्होंने हमें 1991 में डंडा और झंडा दिया, हमें लड़ने की ताकत दी। आज जरा सा भी कहीं कुछ अन्याय होता है तो हमारे युवा लोग पूरी ताकत के साथ अपने हक और अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वो रोड पे खड़े हो जाते हैं। आज आप लोग ऐसे कैसे आ रहे हैं? आज के 10 साल पहले जब हम लोग सभाओं में जाते थे अपना ये पीला गमछा जेब के अंदर रखते थे और जब सभा के सामने बैठते थे तो बड़े गर्व से हम डाल लिया करते थे। हमको भय था कि भाजपा और कांग्रेस के चोर ये कहीं हमको मार ना दे, लेकिन आज मुझे खुशी होती है वो दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो ज्योति जलाई थी साथियों, आज भारत देश के कोने कोने में ये पीला झंडा डाल के आप किसी रोड से निकल जाए, चाहे आप भोपाल में हो, चाहे आप रायसेन में हो, चाहे आप देवास जिले में हो, चाहे धार जिले में हो, चाहे झाबुआ में हो, इंदौर में हो, जबलपुर में हो, बैतूल में हो, किसी भी जिले में आप मध्य प्रदेश के देश के किसी भी कोने में आप चले जाए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी राज्यों में गांव गांव में आज अगर आप एक मोटरसाइकिल से जाएंगे हजारों की संख्या में पीले गमछाधारी दिख जाते हैं। तब लगा देश के गृह मंत्री को, भारत देश के गृह मंत्री अमित भाई को लगा कि नहीं, देश का जो आदिवासी है, जो भारी भरकम आदिवासी अपनी जीविका चलाता है वो जाग रहा है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को उसने पढ़ लिया है और वो अपने हक अधिकार मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए वो लड़ना सीख गया है साथियों। तब देश का गृह मंत्री अमित भाई दौड़ा दौड़ा दिल्ली से आया, जबलपुर में राजा रघुनाथ साहब शंकर साहब के बलिदान दिवस के शुभ अवसर में उसने उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके गया। ये दादा हीरा सिंह मरकाम की ताकत थी साथियों। आज वन अधिकार अधिनियम किसने दिया? सरकारें झुका दी थी, उस पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने। भारत सरकार झुक गई। 2005 में जब वहां पे 3 लाख लोग जंतर मंतर में बैठे थे, उस समय मैं दादाजी के साथ मंच में था और भारी संख्या में पूरे देश से, भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है, भारी संख्या में पहुंचा। सरकार जब झुकी, देखा कि आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख रहा है, तो उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2005 लोकसभा में पारित हुआ, कानूनी रूप में आया और उसी का फल है कि आप तो आज कहीं का 2 एकड़, कहीं का 4 एकड़, कहीं का 5 एकड़। सोचो, हमको अपनी गोंडवाना की जो राजपाट धन धरती थी, हमारी थी, उस भूमि के लिए, जिस भूमि से हम अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, उसको हमें हक से लड़के मांगना पड़ रहा है। हमारी थी वो, उनके बाप की नहीं थी, लेकिन आज हमको लड़ना पड़ रहा है। मैं आपसे खासकर आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या देश को आजाद हुए 75 साल हो गए? 75 सालों में कांग्रेस के चोर भी आपके पास आते हैं, भाजपा के महाचोर भी आपके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, हमको वोट दो। आप लोग चिंतन करें, खासकर हमारे युवा यहाँ पर बैठे चिंतन करें। जब 75 सालों में भाजपा और कांग्रेस के चोर हमारा विकास नहीं कर पाए तो अब कब करेंगे? बोलते हैं हमने आदिवासियों का बहुत विकास किया है। आज जब मैं कुंडम से इधर आ रहा तो मुझे विकास नाम की चीज नहीं दिख रही थी। आज आदिवासी की दुर्दशा देखिए गांव में जाके, उसके पास स्वच्छ पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। हमें उनसे पैसा नहीं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें जीविका के लिए और उनसे कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन 75 साल देश को आजाद हुए हो गए। 75 सालों में इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। साथियों, आने वाला समय दादा हीरा सिंह मरकाम बोलते थे, ये गोंडवाना के लोगों, जब तक तुम्हारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, तुम अपने हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि जहां कानून बनता है वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप अपने बीच का कोई व्यक्ति यहां से भेजोगे तभी तुम्हारा विकास सुनिश्चित होगा। साथियों, आज अभी हमारे कुछ वक्ता बोल रहे थे कि एसटी सीट है सिहोरा और भारी संख्या में यहां इस गोंडवाना पावन धरती ताई में भारी संख्या में हमारे मूल निवासी जीविका चलाते हैं। लेकिन जब हमारा कोई व्यक्ति यहां से मैदान में विधानसभा चुनाव में जाता है तो उसको 5000 वोट मिलते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम उस कौम के लोग हैं जो अपने हक अधिकार के लिए आज बड़े पैमाने पर हमारी ही बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं। उसके बाद भी हमारे अंदर चेतना नहीं आ रही है। दादा हीरा सिंह मरकाम तो पेड़वासी हो गए, चले गए। जब वो अकेले थे, दौड़ दौड़ के पैदल, उस समय संचार व्यवस्थाएं नहीं थी, आने जाने का कोई ऐसा साधन नहीं था। बेचारे ताना खार से चलते थे, पैदल मंडला होते हुए, डिंडौरी होते हुए पैदल घुमा करते थे। उन्होंने समाज को पूरी ताकत के साथ अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया समाज को जगाने के लिए। लेकिन जब मैं सुनता हूं कि हमें 5000 वोट मिले, जहां पर 3 लाख आदिवासी रहता हो वहां पर 5000 अगर वोट मिले, तो मैं तो नहीं मानता हूं कि आप लोग दादा हीरा सिंह मरकाम को मान रहे हैं। आज दादा पेड़वासी तो हो गए, लेकिन आज जन जन के अंदर समा गए और आज ये पीली क्रांति पूरे देश में चल रही है। साथियों, मैं आप लोगों से निरंतर कम बात करने इसमें आ रहा है, ठीक। आज स्थिति देश की कैसी है आप देख रहे हैं। आज जो खाने का तेल तुम्हारा 50-60 रुपए में 1 लीटर मिलता था, वो 200 रुपए का मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, युवा भारी पैमाने पर बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है। हर क्षेत्र के लोग बड़ी विषम परिस्थितियों में अपना जीविका चला रहे हैं और देश चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की चोर सरकार इस देश को बेचने में लगी है। आज तुम्हारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, क्यों बेचे जा रहे हैं? कारण क्या है? क्यों प्राइवेट किए जा रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये आपका आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, अपना संविधान लाना चाह रहे हैं। पोस्ट ऑफिस आपके बिक गए, बस स्टैंड आपके, मध्य प्रदेश के 99% बस स्टैंड आपके बिक गए, आपकी LICयां बिक गई, आपके स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। क्योंकि सत्तासीन सरकारों ने देखा कि पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस देश में, पूरे देश में ऐसी ज्योति जलाई है, ऐसी चिंगारी छोड़ी थी, वो ज्वाला का रूप धारण करने लगी है। जब पापियों ने देखा कि यह भारत देश के मूल निवासी का बेटा पढ़ लिख के कलेक्टर बनने लगा, अब SP बनने लगा, थाना प्रभारी बनने लगा, पुलिस वाला बनने लगा, पटवारी बनने लगा, तहसीलदार बनने लगा, मास्टर बनने लगा, तो इन्होंने देखा कि भैया अब तो ये भारी भरकम जो भारत देश का मूल निवासी है, ये तो जाग रहा है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ना सीख रहा है। इस देश में 36%, उदाहरण के तौर में आपको समझाना चाहता हूं, 36% भारत देश का मूल निवासी अपनी जीविका चलाता है और 0.3% चिंतन करेंगे आप लोग, 36% आप लोग हैं और 0.3% इस देश में ब्राह्मण समुदाय में, किसी धर्म समुदाय की आलोचना नहीं करता हूं, मैं अपने लोगों को समझाना चाहता हूं। 0.3% ब्राह्मण समुदाय के लोग जीविका चलाते हैं, लेकिन उनको साम दाम दंड भेद, उनकी जो चुटैया होती है वो एंटीना का काम करती है। ये ध्यान देना, वो एंटीना इतना खतरनाक है, अगर कहीं जुडिशरी में आप जाएंगे तो वहां पर पूरे आपको ब्राह्मण समुदाय के लोग मिलेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नरसिम्हा राव, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 0.3% वाले,
सत्ताओं का संचालन कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था को जकड़ के उन्होंने पकड़ लिया है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर आप लोग जानते हैं आपका आरक्षण, मैं बता रहा था आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं, जब हर चीजों का इस सरकार ने देखा कि डायरेक्ट आरक्षण अगर खत्म करते हैं तो ये भारत देश का जो मूल निवासी है पूरे देश में जन क्रांति आ जाएगी, तो डर के ये लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे करके आपके रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे। पहले जो सरकारी व्यक्ति नौकरी करता था उसको 1 लाख पेमेंट मिलती थी, लेकिन जैसे ही आपका रेलवे बिका तो जितने वहां के 1 लाख 2 लाख वाले थे कुछ ना कुछ लाछन लगा के उनको नौकरी से बाहर कर रहे हैं। और उसी 1 लाख में जो एक व्यक्ति काम करता था उसी 1 लाख में 10-10 हजार के वो 10 व्यक्तियों को अपने यहां काम कर रख लेता है। आरक्षण खत्म, अब तुम घंटी हिलाओ। सरकार यही चाहती कि आदिवासी घंटी हिलाए। ज्यादा शोर मत कर, इसमें आवाज आ रही थी। इसी तरह संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस के चड्ढा छाप लोगों ने अपना संविधान अलग से लिख के रख लिया है, इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। और आने वाला समय आप लोग नहीं जागे। आप लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा, भारत देश की लोकसभा में अपने बीच के लोगों को अगर नहीं पहुंचाया तो तुम्हारा भी अंत सुनिश्चित है। दादा हीरा सिंह मरकाम बोल गए थे। धीरे धीरे करके उन्होंने देखा कि भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है, जिस जमीन पे वो जीविका चलाता है, जिस जमीन पे अपने परिवार की जीविका चलाता है, वो जमीन के नीचे आदिवासी के पैर के नीचे सोना भी है, चांदी भी है, एल्युमिनियम भी है, तांबा भी है, हीरा भी है, हर प्रकार की खनिज संपदा आदिवासी के पैर के नीचे दबी हुई है। इसलिए आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है। साथियों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। और जो व्यक्ति एक बार विस्थापित होता है वो 200 साल पीछे चला जाता है। यह चिंतन करना, याद करना आप लोग। बड़े बड़े डैम बनाने हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई शेर पालना है, जानवर हो तो जानवर को पालना है तो भी आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती है, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई जंगली भैंस पालनी है तो भी आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है, उसको विस्थापित किया जाता है। कोई बिल्कुल चिड़िया पालनी है तो भी आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है, उसको विस्थापित किया जाता है। साथियों, धीरे धीरे करके ये हमारे इस कौम को, भारत देश का जो प्रथम संचालन करता आदिवासी है। पहले तो बड़े बड़े महलों में बोले राजा, आपके राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, इनका महल है यहाँ पर। अरे महल है तो राजा कहां गए? ये राजा जंगलों में कैसे पहुंच गए? गोंडवाना की राजपाट धनधरती किसने छीन ली? जब हम गर्व से बोलते हैं कि राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, दुर्गावती मंडावी, भोकर सिंह मरकाम, राजा वीर बिरसा मुंडा, तलपत साहब, भंजगांव पालो रानी, कमला पर सलाम रानी, ये हमारे राजा थे। तुम रंग कैसे बन गए? चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन नहीं करोगे तो आज तो तुमने जीविका चला ली, जिनको तुमने पैदा किया वो कैसे जीविका चलाएंगे? अब चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करो कि भूमि हमारी जो राजपाट धनधरती थी किसने छीनी, किस तरह छीनी, कैसे हमारे साथ छल कपट किया गया। उसी छल कपट के साथ हमको भी अपने मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब आपका विधायक जाएगा और जब सत्ता में एक आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो इन चोरों से अपनी जमीनें हम लोग ताकत के साथ खींचने की औकात रखते हैं साथियों, लेकिन संवैधानिक तौर से हम छीनेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा भीमराव का लिखा हुआ संविधान और युवाओं से खासकर बोलना चाहता हूं कि आप ताकत के साथ संविधान का धारण करें और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना आप लोग सीखें। इसी तरह साथियों, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि एक नेमावर में कितना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ था। 5 हमारी बहन बेटियों को बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने के बाद उन राक्षसों ने उनकी हत्या करके और 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया। और मध्य प्रदेश का चोर परसुमामा शिवराज सिंह चौहान मंचों से बोलता है कोई अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो उसको 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। और उन पापियों ने नेमावर में, जहां मां नर्मदा का नावी कुंड है,
मां नर्मदा को कलंकित करने का काम किया। पांच हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करके 12 फीट गड्ढे में शिवराज सिंह चौहान के घर के बगल में गाड़ दिया गया। और आज तक ये मध्य प्रदेश का चोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके घर अपनी जो भांजा और भांजी एक बची है उनको सांत्वना देने तक के लिए नहीं गया। इसलिए पापी लोग हमारे नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे वक्ता हैं, मेरा समय भी हो रहा। कल हमारा कार्यक्रम बैतूल जिले की आमला विधानसभा में है, मैं वहां के लिए निकलूंगा। बस आप लोगों से केवल इतना बोलना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रेरणा आपके अंदर है, उन्होंने आपके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, थोड़ा सा भी आप लोग मानते हैं तो दादा हीरा सिंह मरकाम का केवल एक ही सपना था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बने। अगर उस सरकार में आप लोग अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उस सरकार को बना के सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं दादा हीरा सिंह मरकाम को, एक बहुत ही पवित्र सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आप 2023 में प्रत्याशी हमारा कोई भी, हमें उस तरफ नहीं देखना है, हमें केवल देखना है दादा हीरा सिंह मरकाम का जो चुनाव चिन्ह है आरी, उसके सामने वाली बटन दबाना है। आप लोग दादा हीरा सिंह मरकाम को अपने हृदय में याद करते हुए प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ादेव का आप लोग संकल्प लेंगे कि आने वाली 2023 विधानसभा चुनाव में हम सब मिलके, और जो जो व्यक्ति संकल्प लेगा वो ये भी संकल्प लेगा कि हम 10-10 लोगों को प्रेरित करके और दादा हीरा सिंह मरकाम का जो सपना है उसको साकार करने का काम करेंगे। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, जिसकी इच्छा हो नहीं लेने की तो मत लेना। और अगर आपने झूठा संकल्प ले लिया, आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाए, लकवा मार जाए, एक आंख फूट जाए, कोई पंडा नहीं सही कर पाएगा। ध्यान दे लेना, बैठे भूखा हमारे, ये भी नहीं सही कर पाएगा। तो ईमानदारी से जो लोग संकल्प लेना चाहें, ये अपने जो ये सरपंच देखो नाच रहा है, ये सरपंच को अंदर कर लेना, क्योंकि ये गोंडवाना की राजपाट धन धरती सब कुछ हमसे छीन ले गए। डूबो के स्याही में लगा लगा के कोरे कागज पे सब ले गए। इसलिए इसको अंदर दबा लेना। चारों उंगली ऊपर होंगी, किसी की नाक में आपने घूसा मार दिया तो कान से खून डाल दे, सरपंच अंदर बैठा है तो सभी लोग हाथ ऊपर कर लेंगे। मंच में भी जो दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन को 2023 में माताएं बहनें आपको भी और संकल्प भी लेना कि देना वोट नहीं है, यही कहानी हो जाए चुनाव आते आते कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा बकरा करे सपोर्ट, वो काम नहीं होना चाहिए। और पंजा मत दिखाना, अंगूठा अंदर कर लेना। सभी लोग जो दादा हीरा सिंह मरकाम के पवित्र आंदोलन को वोट करना चाहें, आप संकल्पवान हो रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नर्मदा अब मैं बोलूंगा, लड़ेंगे आप लोग, उंगली दिखा के बोलेंगे कि जीतेंगे। हे प्रगति शक्ति फड़ापेन बड़ादेव, 2023 में जिस दिन वोटिंग हो रही हो, यही उंगली परम शक्ति बड़ादेव की कृपा से भाजपा और कांग्रेस वालों की आंखों में घुस जाए, तुम लोग बटन दबा के आरी में चले आना, सरकार बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप लोग बोलेंगे जीतेंगे। आदिवासी सरकार, गोंडवाना सरकार, आदिवासी सरकार दोनों एक ही है। अब की बात आदिवासी सरकार। बस अपने 2 शब्द बोल के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जो देश में सरकार बैठी बहुत खतरनाक है। जब महंगाई, आपका पेट्रोल जो है 50-60 रुपए किलो मिलता था, तेल आपका 50-60 रुपए लीटर मिल जाता था, तब यही देश के हमारी स्मृति ईरानी, नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितने भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज चोर हैं, ये मंच लगाया करते थे, गाना गाया करते थे, सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डाइन खाए जाते। आपका डैनुआ दिल्ली में बैठे बैठे खाए जाते। 100 के पार पेट्रोल चला गया, डीजल 100 के पार चला गया, खाने का तेल 200 के पार चला गया। तब इनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कुछ भी। तो जिधर देखो उधर हवस के शैतान बैठे हैं, जिधर देखो उधर हवस के शैतान बैठे हैं। संभाल कर रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, संभाल कर रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि देश चलाने वाले नरेंद्र मोदी बे औलाद बैठे हैं, बे औलाद बैठे हैं। उनकी औलाद नहीं, बीवी को छोड़ के चले आए। तो इसलिए
बहुत संभाल के रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बच्चे होते क्या हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आप लोगों से अनुमति भी चाहूंगा निकलने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जो यहाँ की आयोजक समिति है, मैं सभी को, सुंदर गुजराम जी और जितने भी हमारे आयोजक समिति के लोग हैं, मैं सभी को तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों ने संकल्पवान आप लोग हुए हैं। मुझे आशा है कि 2023 में 2018 में जो आप लोगों ने 5,000 दिए थे, इस बार आप 75,000 देके मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप अपने भाई को, अपने बेटे को यहाँ से भेजेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसी के साथ आप तब सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों से विदा भी चाहता हूँ, क्योंकि समय भी हो गया है, मुझे बैतूल जिला निकलना है। तहे दिल से सेवा जोहार, सेवा जोहार, सेवा जोहार। बना के रहेंगे गोंडवाना।